जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर हमने शुरू किया था पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, उसके आपको हमने फॉर्मूले लिखवा दिए थे, समझा भी दिए थे और उसके एग्जाम्पल आज करेंगे हम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। आइए, पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का, रशीद का जन्मदिन के उपहार में। ठीक है, रशीद का क्या होगा? हाँ, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। ठीक है, शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित यानी कि लगा हुआ है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। कैसे होगा लट्टू? देखो, वो लट्टू किस इस प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार का लट्टू है वो। इसके ऊपर क्या है? एक अर्धगोला है। ठीक, ये लट्टू है, ये अर्धगोला है। इसकी लट्टू की पूरी ऊंचाई यानी कि इसकी सहित पूरी ऊंचाई जो कितनी है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से पूरी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर यानी कि ये जो है व्यास ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें इसके ऊपर रंग करना है। इसका मतलब है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं, अभी समझाएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु के क्या होता है? पाई आर एल। ठीक, प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कुछ कॉमन आर से कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन है, यहाँ क्या बचा? एल प्लस इधर 2r, इधर 2r बचा। अब देखिए, इसका व्यास दे रखा है हमें, लट्टू का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या आ जाएगी। व्यास कितना है? 3.5, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 3.5 का आधा। ठीक है, हमें एल चाहिए। आर हमारे पास है, एल चाहिए। एल हमारे पास है नहीं। एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। ये इसकी हाइट हमें पता है। हाइट कितनी है? पूरे की हाइट 5 है, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे पता है हमें? इसकी हाइट निकालेंगे। देखो, इसकी हाइट, अगर इसकी हाइट में से अर्धगोले की हाइट हटा दें तो इसकी हाइट आ जाएगी। जो एच है वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा? इसकी अर्धगोली हाइट कितनी होगी? देखो, त्रिज्या है 3.5/2। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या हर जगह बराबर होगी, तो ये भी तो त्रिज्या ही है। इसकी जो हाइट है वो त्रिज्या ही तो है। ठीक, डॉट डॉट कर दिए ताकि पता। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो त्रिज्या ही तो है, तो त्रिज्या कितनी है? इसकी आधा, तो ये कितनी आ जाएगी? एच कितना आ जाएगा? एच जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3.5। 5 में से अगर हम इसको घटा दें, आर को हटा दें, तो इसकी हाइट आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 3.5/2।
इसमें से घटाओ, कितना आ रहा है? 10 में 5 गए 5, इधर बचा कितना? 9, 9 में से 3 गए 6, ठीक है, बटा 2। इसे चाहे काट दो, ठीक, इसे चाहे तो आप काट दो, काट दो। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी एच आ गई हमारे पास। एल निकालने का फार्मूला पता है हमें। एल कैसे निकालते हैं? एल इज इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे हम। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 3.5 बटा 2, ठीक है। काट भी लो चाहे इसे, काट लो इसे। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 से 14, तो पंजे 10, या उसके बाद काटेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। 3.5 बटा 2 का स्क्वायर प्लस इसको भी 6.5 बटा 2 का स्क्वायर। थोड़ा आसान हो जाएगा ना, अभी 65, अगर हम 325 की गुणा 325 से करेंगे वो आसान हो गया, 65 गुणा 65 करेंगे वो आसान होगा, ठीक है। अगर चाहो तो इसमें 1/2 यानी कि 1/4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर रह जाएगा 1/2, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 35, मतलब 3.5 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर, ठीक है। और सरल कर लो इसे 1.2, अंदर गुणा कर लो, 5 25, 4 3 12, 1225 प्लस 5 25, 6 7 42, ठीक है। कोई कहेगा इसकी गुणा कर दे, कैसे कर दी? देखो, जिनके अंत में 5 आता हो ना, जिन संख्याओं के अंत में 5 आता हो, अगर उनका स्क्वायर करना हो तो बहुत आसान ट्रिक होती है। इस वाले की गुणा कर देते हैं 5 25, ठीक है, और इसमें से एक ऐड कर देते हैं 4। अब 4 गुणा 3 से कर देंगे, 4 3 12, ठीक है। ऐसे अगर 4 करना चाहें 45 55 जो भी करना चाहें, 5 25, 4 से 1 अधिक 5, 5 4 20, जितने भी करने, लेकिन अंत में 5 हो तभी ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। इसको यहाँ पर जगह है नहीं तो लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 5 5 10, 2 2 4, 1 5, 4 2 6, और नहीं 2 2 4, 2 2 4, और 4 और 1 5, ये आ रहा है, ठीक है। ये जो वर्गमूल है वो पूरा नहीं आएगा, लगभग में आएगा, लगभग ये 7.4 का है, ठीक। जब हम निकालेंगे तो इसके आसपास का होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, वो इसके आसपास का होगा। अब इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, 2 7 14, 3.7, ये सब लगभग में आ रही है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत कुछ चीजें होती लगभग में आएंगी, कोई पॉइंट के बाद वो हर चीज मान तो एक्यूरेट नहीं आ सकता, वैसे भी सारे ही मान लगभग में ही है, एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके आगे पाई लग गया उसका क्लियर मान तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं है, कभी 3.14 हो जाता है, कभी 22.7 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो पाई का मान निश्चित है नहीं, तो लगभग में तो सभी पूरा चैप्टर लगभग में आएगा, लेकिन ये लगभग में आया, ठीक। एल का मान हम इधर लिख ले रहे हैं, एल का मान जो है 3.7 सेंटीमीटर है लगभग में, ठीक है। अब ये सारे मानों को इसमें हम रख देंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। पाई का मान कितना? कुछ नहीं है तो इसमें दे रखा है, या
कुछ नहीं है तो 22/7 मानेंगे। आर का मान 3.5/2, एल का मान 3.7 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गए। ठीक, 7 पंजे 35। इधर कितना आएगा 11 गुणा 0.5, इधर कितना बचेगा 35 और 37 जोड़ दो, मतलब 3.7 और 3.5, 5 7 और 5 12, 3 और 3 6 1 7, गुणा कर दो 11 पंजे 55, 5.5। ठीक है, या थोड़ा और आसान कर लो, 5 गुणा अंदर कर दो, 5 दूनी 10, 5 तो 35, 35 और 1 36, 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। 0 के चाहे हटा दो, 11 चंग 66, 11 तियाँ 33, 33 और 6 39, 1 अंक के बाद पॉइंट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल है, आकृति किताब में दे रखी है, 12.7 में दर्शाया गया एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक है, 2 ठोसे से मिलकर बना है, इसमें एक तो घन है, ये घन है और ये अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार जो है, इस ब्लॉक का जो आधार है ना घन का, ये 5 सेंटीमीटर आधार। ठीक है, 5 सेंटीमीटर कोर, जो इसकी लंबाई होती है कोर या किनारा कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का जो व्यास है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उसमें लिख ले रहे हैं क्या क्या ज्ञात करना है। देखो, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या आ जाएगा। देखो, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, इस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें, इस घन का निकालेंगे और इस अर्धगोले का निकालेंगे, इनको दोनों ऐड कर दिया। अब देखो, इसमें जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का वह हिस्सा जिसके ऊपर ये रखा है, ये गोला, वो तो छुपा रहेगा ना, तो उसका तो निकालना नहीं है। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, वो सारी चीज ऐड कर दी हमने। तो इस अर्धगोले का जो आधार है इसको हम घटा देंगे। अर्धगोले का आधार क्या होता है, एक वृत्त ही होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। अब देखिए, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हमने यहाँ पे लिखा था 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें भुजा क्या है, भुजा हमारी इस क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, ये जो कोर है वही तो भुजा है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस, देखो गोले का जो रेडियस है, व्यास दे रखा है 4.2, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, सारे मान इसमें रख दो, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 4.2/7, 4.2/7, ठीक, 7 छंग
42 पॉइंट है ना। ठीक है, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ये कितने आएगा? 6 इंटू 55 25 प्लस 11 गुणा 6 की गुणा करो इससे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 अंकों के बाद पॉइंट लग गया। 25 छक्का 150 प्लस 11 सिंह 66, 11 दूनी 22, 22 अच्छे 28, 11 कम 11, 11 और 2 13, 2 को क्या पॉइंट है, कितना आ जाएगा? 8 6 आ रहा है बोर्ड में? नहीं आ पाएगा नीचे वाला, तो ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 6 पॉइंट के बाद इधर 0 में से 3 जोड़ेंगे 3, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 1, ये आंसर है। ठीक है, बस इसमें इतना समझना था। पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घन का प्लस गोले का, और इसका ये जो हिस्सा इसने जो गोले ने ढक दिया, अर्धगोले ने जो ढक दिया, वो इसमें से माइनस करना होता है। अर्धगोले का नीचे का सिर्फ क्योंकि वृत्ताकार होता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा दिया हमने। ठीक, अगला एग्जाम्पल है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, यानी कि संपूर्ण क्या है? 26 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की जो लंबाई है। ठीक है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इतनी क्या है? इतनी है 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास, ये आधार का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर, ये इतना पूरा, ये ऐसे वृत्ताकार वो उसमें होगा। और यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है, ठीक है, और बेलनाकार भाग का व्यास भी तो होगा इसमें। शंक्वाकार भाग के आधार का जो व्यास है वो 5 है, वो कितना है? वो 5 सेंटीमीटर, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। वो लिखने में आधी लाइन लिखी नहीं गई है। वहीं जो बेलनाकार भाग है इसके आधार का जो व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, इतना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वो लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर वो लाइन है वो लिखी नहीं गई, ध्यान नहीं रहा, ध्यान करना रहा, छूट गई वो गलती से। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, ये शंक्वाकार भाग, इस पर नारंगी रंग किया जाना है, इस पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगा गया क्षेत्रफल, रंगे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें याद करना है। कैसे याद करेंगे? थोड़ा इसे हम तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा दें, थोड़ा इसको पूरे हिस्से मिटा दे रहे हैं, जो देखना होगा वो किताब से देख लेंगे हम। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको हम, ये छोटा चित्र, इसको थोड़ा बड़े में कर लेते हैं। बड़े में क्या कर ले, इसको तोड़ के कर लेते हैं पहले शंक्वाकार के भाग को, ताकि घिसपिस नहीं होगी। ठीक है, इस शंक्वाकार की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 5/2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी 5/2 हो जाएगी। इस भाग पर
नारंगी रंग किया जाता है, पहले वो लिख लेते हैं नारंगी रंग कितने बीच में किया जाएगा। देखो नारंगी रंग किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो नारंगी रंग इस पे की जाए शंक्वाकार भाग का, इसका क्षेत्रफल क्या होता है शंक्वाकार भाग का, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका शंकु का पाई आर एल। ठीक, अब देखो इसकी जो आर है ना शंकु की जो आर है त्रिज्या है, इसको हम R1 लिख लेंगे, और बेलनाकार भाग की जो आर है इसको हम R2 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या इसमें अलग अलग दे रखी है, तो इसमें शंक्वाकार भाग की R1 प्लस, देखो इस पे रंग किया जा रहा है इसके ऊपर, तो शंक्वाकार भाग पे रंग किया जाएगा। ठीक है, अब शंक्वाकार भाग में ये भी तो होगा, इसमें ये बाहर निकला हुआ है पूरा, तो नीचे धरातल भी तो किया जाएगा, वो किस अवस्था में वृत्ताकार अवस्था में, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे। अब इतना जो हिस्सा है, जो इतना हिस्सा है ना, जितने हिस्से में ये नीचे बेलन है या रॉकेट का डंडा, ये बेलन के रूप में है, इस वाले भाग को हमें माइनस करना होगा, क्योंकि इस भाग ये भाग ढक लेंगे तो इस पे तो पेंट होगा ही नहीं, तो ये वाला भाग हमें माइनस करना होगा। वो भी वृत्त की अवस्था में है, लेकिन उसकी जो त्रिज्या है वो R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर, इसकी त्रिज्या R2 है। इसकी त्रिज्या कितनी, व्यास है वो 3 है, तो त्रिज्या कितनी हुई 3/2। हाइट इसकी पूरी की 26 है, ये 6 है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, बेलन की हाइट कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, अब देखो मैं R1 भी पता है R2 भी पता है, लेकिन हमें L नहीं पता। L कैसे निकालेंगे, ये 5/2 है, इसकी हाइट 6 है, ये आ जाएगा, ये L होता है, आ जाएगा। L का फॉर्मूला क्या होता है, L माने तिर्यक ऊंचाई, L = √R1 स्क्वायर प्लस इसकी जो हाइट है इसको हम H1 मानेंगे, इसकी H2। ठीक है, H1 का स्क्वायर, R1 कितना है 5/2, 5/2 को हम ऐसे लिख देंगे तोड़ के, R1 5/2 बराबर 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2.5 का स्क्वायर। R1 कितनी है 6 स्क्वायर, 25 625, 2 अंकों का पॉइंट है, 6 36। ठीक, 25 6 12 और 6 12 3 6 12 3 1 4 √। ठीक है, अब देखिए ये 42 25 आ गए, ये तो दिख रहा है हमें 5 का होगा, ये 42 किसका होगा 7 7 49, 7 का तो नहीं है, 7 से कम लगभग 6 यानी कि 65 का है। देख लो 5 25 7 6 42, यानी कि ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि L का जो मान आ गया, L का मान आ गया 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब सारे मान इसमें रख दो। पाई का मान कितना आएगा, पाई का मान, पाई की तो कॉमन भी ले सकते हैं ना हम, कॉमन ना ले तो ये रहने दो थोड़ा सरल, चलो कॉमन ले लो, यहीं कट पट जाएंगे सब। पाई का मान इसमें दे रखा है क्या 3.14 है, तो बाद में लिखेंगे, इसे कॉमन ले लो पहले। यहाँ बचेगा R1L प्लस यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई R1 कितना है 5/2, L कितना है, L है 6.5 प्लस R1 कितना है 5/2 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 3/2 का स्क्वायर।
ठीक है, पाई इंटू, इसे काट दो, 5×25, 5×30, 30×2 32, एक अंक के बाद पॉइंट बटा 2 प्लस 5×25/2 माइनस 3×3=9 बटा 2 बटा 4, यहाँ पर भी बटा 4, 2 दूनी 4 भी तो होंगी ना, 2 का भी तो वर्ग होगा। अब पाई इंटू 2 एकम 2, 2 चंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 प्लस 4 चंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 माइनस 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ पाई ये जुड़ जाएंगे, ये 50, 6×6 12, 1×1 2 माइनस 2.5, कितना आ जाएगा ये घट जाएंगे 25, मतलब पॉइंट के बाद 2 5, ये 20, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, हम पाई का मान रख देंगे 3.14 इंटू 20.25, इन दो की गुणा कर देंगे, इन दो की जब गुणा करेंगे तो हमारा जो मान है वो आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नारंगी रंग इतने क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अब इसका निकाल लेंगे, पीला रंग कितने बीच में किया जाएगा, ठीक, इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए पीला रंग कितने बीच में किया जाएगा, पीले रंग में रंगा गया क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, R2 है ना इसकी, तो R2h प्लस, देखो खिलौना है ना, वो दरख्त हो ना, तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें भी तो रंग किया जाएगा, इसमें भी रंग किया जाएगा, नीचे वाले से वो किस अवस्था में, वृत्ताकार अवस्था में, तो वृत्त का क्षेत्रफल R πr स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या है, यह है पाई, R2 कॉमन है, पाई R कॉमन है, कॉमन 2h प्लस R2, पाई का मान हम बाद में रखेंगे, R का मान कितना है, R2 का मान कितना है 3/2, 2 इंटू H का मान कितना है H2 का मान कितना है 20 प्लस R2 का मान कितना है 3/2, ठीक, ठीक है। काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पाई का मान अगली बार रखेंगे 3/2, 20 दूनी 40 प्लस 1.5, इसे ऐड कर दो, पाई का मान 3.14 गुणा 3/2 गुणा 40 और 1 41.5, ठीक है। इनकी गुणा कर दो इससे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1 4, 3 दिया 9, 2 अंकों के बाद पॉइंट बटा 2 गुणा, ठीक है। इससे काट दो इसे, 2 चौक 8 पॉइंट,
एक बचा, 2 से 14, 2 कम 2, कितना आया 4.78, 41.5। जब इन दोनों की गुणा करोगे आप तो आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मान आएगा इसमें। बहुत आसान सा, बस इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कौन सा क्षेत्र रंगा जाएगा, कौन सा क्षेत्र नहीं रंगा। वो क्षेत्र नहीं आएगा जो छुपा होगा। इन दोनों में बस इतना सा क्षेत्र है वो छुपा हुआ था, इसलिए उसमें से हमने घटा दिया, क्योंकि इसमें से ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो छुपा हुआ था वो तो हट गया, वो तो किसी में आएगा ही नहीं, लेकिन ये वाला क्षेत्र में इसमें रंगा जाएगा। ठीक है, वो रंगा जाएगा तो मैं लिख दिया। ठीक, देखो अगला एग्जाम्पल है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार जिसमें पक्षी नहा सके बनाया है, जिसका आकार एक खोखले बेलन के जैसा है, खोखले बेलन के जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1.45 मीटर है। उसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊंचाई है वो 1.45 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर बदल दें तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, 145 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी है, इसी को इसमें बस बदल लिया है बस। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो उसे भी हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर खोखला वो क्या है, अर्धगोला है, ये खोखल बेलन है, खोखला बेलन है, और इसके अंदर जो आकृति बनी है अर्धगोलाकार प्रकार की है। कोई कहेगा अर्धगोला, जो अर्धगोलाकार है वो इसमें से हटा देंगे, हटाएंगे नहीं, जो अर्धगोलाकार है इसका क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा भाई। बेलन के अंदर एक अर्धगोलाकार है, बाहर से भी है, ठीक, बाहर का भी क्षेत्रफल, और जो खोखला है उसके अंदर का भी क्षेत्रफल है वो इसमें ऐड हो जाएगा। देखो, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, एक तो इसका बेलन का 2πr/h, ठीक है, 2πr/h प्लस इस अर्धगोले का, अर्धगोले का क्यों, इसके अंदर है ना, कोई कहेगा अंदर है तो इस बेलन में से ये घटना चाहिए, ये बेलन में से घटना चाहिए, लेकिन बेलन में से घटेगा नहीं, जबकि बल्कि ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी, अंदर का जो क्षेत्रफल और बढ़ गया ना, अंदर से भी तो कुछ, इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अंदर भी तो पहुंच सकता है ना। आप ये खोखल है, जैसे ये डिब्बा मान लो, ये है, ये मान लो बेलनाकार है, अब इसका क्षेत्रफल ये ऊपर बंद है, लेकिन अब ये खोखल कर दिया हमने, अब इसके अंदर कुछ भर दिया, कहेगा अब इसके अंदर जो चीज डाली है उसको हम, और इसकी हमने ये मार्कर डाल दिया, अब कहेंगे इसमें से मार्कर के क्षेत्रफल को घटा देंगे, लेकिन मार्कर के क्षेत्रफल घटाएंगे नहीं, ये क्योंकि ये भरतल था, हम इसको भरतल मान के चल रहे हैं, ठोस था, ये ठोस था पूरा, लेकिन जैसे ही हमने इसकी मार्कर डाला तो मार्कर डालने के लिए कुछ जगह चाहिए होती, उस जगह को हमने खाली किया, तो अब इसे अंदर को भी देख सकते हो, उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, एक तो बाहर का भी और अंदर का भी क्षेत्रफल इसका बढ़ गया, इसीलिए इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। वो किसके बराबर बढ़ेगा, इस अर्धगोले के क्षेत्रफल के बराबर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। ठीक है, इसमें हाइट जो है वो कितनी है,
145 सेंटीमीटर, ठीक। और रेडियस कितनी, त्रिज्या कितनी है, वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे मान इसमें रख दो। इसमें जो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लो 2 पाई आर कॉमन आ रहा, तो h प्लस आर बचा 2 पाई का मान इसमें दे रखा क्या, पाई का मान नहीं है तो हम 22/7 ही रखेंगे, 22/7। आर का मान कितना है 30, एच का मान कितना है, हाइट कितनी है 145 सेंटीमीटर, प्लस आर का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे ऐड कर दो। जब हम इसे ऐड कर देंगे, देखो 22 दूनी 44 इंटू 30 गुणा 30, 145 में से 30 जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे 175, ये बटे में 7, 7 से काट के देखो इसे, 7 दूनी 14, 3 बचे 5 7 पंजे 35, ठीक। अब 25 किससे गुणा कर दो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 110 गुणा 30, 30 ही तो है, ठीक है। अब इसकी गुणा कर दो, 1 2 3, 3 जीरो लिख लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे हम, अगर इसी को मीटर बदलना होता तो 100 से भाग कर देंगे हम, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नहीं 100 से नहीं, डबल 100 हुआ है ना, स्क्वायर हुआ है ना, तो डबल 100 से भाग करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा इसका मान, ठीक है। लेकिन इसको हम सेंटीमीटर में ही आंसर दे रखा है तो सेंटीमीटर में ही मान लेके चलेंगे। इसमें 100 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर डबल हुआ है, 2 बार गुणा हुई है ना सेंटीमीटर की, जब स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर नीचे भी स्क्वायर को 100 का स्क्वायर, 4 जीरो हो जाएंगे। बस में समझने वाली बात यही थी कि बेलन के क्षेत्रफल में इस अर्धगोले का क्षेत्रफल घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, बाकी सब आपको पता ही है, सबके मान रखने हैं, केवल जो समझने वाली बात है वो यही थी बस, ठीक है। एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं, अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। जय हिंद।